गुरु परंपरा ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुपदम। मंच पर क्योंकि बार बार संबोधन सभी का हो चुका है, तो इसलिए मंच पर जितने भी संत महापुरुष है सबको सारा दंडवत प्रणाम। हमारे बीजेपी के अध्यक्ष जी हैं, बाकी वो सब लोग हैं और व्यापारी बंधु और बहन पत्रकार बंधु। देखिए, ये कोई जैसा कि हमारे प्रबोधानंद जी ने, रुपेंद्र प्रकाश जी ने विस्तार से सब बात बताई है। मेन चीज़ है व्यापारी आयोग के व्यापारी आयोग बनना चाहिए। तो हमारा मैं हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी भी यहाँ, उनसे भी मेरी चर्चा हुई, क्योंकि जब सैकड़ों आयोग बने हुए हैं और जो सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं, तो अगर व्यापारी का आयोग बन जाए तो व्यापारी तो खुद सरकार को चलाते हैं, इस देश को चला रहे हैं टैक्स के रूप में। अगर व्यापार नहीं होगा, आज से नहीं अनादिकाल से जब जब भी हमारी सभ्यता विकसित हुई है, और विकसित होने के साथ साथ चाहे वस्तु विनिमय हो, मुद्राएं नहीं थी तो कौड़ी से व्यापार होता था कि नहीं होता था, लेकिन कहीं कहीं व्यापार एक केंद्र, मूल केंद्र में था। अब उसी केंद्र को सरकारें नज़रअंदाज कर रही है, बड़ी बड़ी मतलब व्यापारियों को विदेशों से बुला के यहाँ मतलब आयोजन करवाती है। तो हमारे जो भारत के छोटे या बड़े जो भी व्यापारी है, उनके हित के लिए अगर व्यापारी आयोग बनता है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, समर्थन करता हूँ। और पूर्ण रूप से हमारे संजय चौधरी जी है, आज से नहीं बचपन से इनको जानता हूँ, बड़े अच्छे वक्ता हैं, बड़े अच्छे जोशीले हैं, संगठन की बड़ी क्षमता है, संगठन को जोड़ने में बड़े महारत हासिल है। और इसी तरह से आज ये तो एक प्रदेश का संगठन खड़ा किया है। मैं समझता हूँ संजय चौधरी जी, आप पूरे भारत का व्यापारी संगठन खड़ा करेंगे और आयोग करेगा। धन्यवाद गुरु जी। कुछ लोग राजनीति को जोड़ देते हैं व्यापार से। अब मैं व्यापारियों का नेता हूं, तो कई बार आवाज उठाने के लिए मुझे इधर उधर भी जाना पड़ता है, क्योंकि हम तो संघ की शाखाओं से निकले हैं, तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना पड़ता है। तो मैंने 2021 में कुछ परिवर्तन किया। 2018 में चुनाव लड़ा, पार्टी के खिलाफ लड़ गया, लेकिन खिलाफ नहीं था, कुछ आवाज उठानी थी मुझे। तो कई नेताओं ने मुझे कहा कि आप आइए। तो गुरु जी, हम भी आपके चेले हैं, योगी जी के, रुपेंद्र प्रकाश जी के, रविंद्र पुरी जी के, संजय महन जी का आशीर्वाद तो बना ही रहता है प्रबोधानंद जी के लिए। तो प्रबोधानंद जी जिसको इशारों में कह रहे थे, वो उन्होंने मुझे कहा कि आप पीछे हटिए चुनाव से और आपको हम ये बना देंगे, वो बना देंगे। तब मैंने उनसे कहा कि मुझको न रोकिए, न ये नजराने दीजिए। बड़ा प्रलोभन दिया गया गुरु जी। तब मैंने कहा कि मुझको न रोकिए, न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत हमें भी अपनी आजमाने दीजिए। हम लोग राजनीति में सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आए, हमें शाखाओं में ये नहीं सिखाया गया। हम राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए मरने और जीने आए। तो हमको किस बात का लालच? इस श्रृंखला को थोड़ा हल्का सा बीच में व्यवधान डाल रहे हैं, लेकिन वो गलत है। परंतु थोड़ा देर से आए थे और उनके सुने बिना भी हम लोग कहीं ना कहीं वंचित रह जाएंगे। तो मैं रविंद्रपुरी महाराज जी से थोड़ा सा क्षमा मांगते हुए केवल 2 मिनट के लिए अपने भाजपा के जिलाध्यक्ष, बहुत ही शालीन हैं, बहुत ही व्यवहारिक हैं, और बहुत ही आपसे अनुरोध करूंगा 2 मिनट के लिए, फिर गुरु जी समापन कर देंगे। आप यहीं से आ जाइए, क्या भाई आ जाइए, जोरदार तालियां एक बार। धन्यवाद संजीव भाई। आज के इस व्यापारी महाकुंभ में मंच पर उपस्थित परम आदरणीय राधेश पांडे, अपने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज जी, बाबा हरियोगी जी, महंत प्रबोधानंद जी, महंत रुपेंद्र प्रकाश महाराज जी, विश्वेश्वरानंद महाराज जी, मेरे साथ आए अनिल अरोड़ा जी बैतरॉ, साहू जी पीछे बैठे हैं, सभी मंच की और अतिथिगण और मेरे सामने उपस्थित व्यापारी बंधु।
इतने ओजस्वी विचार, इतना सम्मानित मंच, और मैं तो संजीव भाई को साधुवाद देना चाहूँगा। सचमुच सम्मेलन व्यापारी सम्मेलन और मंच की तरफ लगता है कि ऐसा है कि कोई संत सम्मेलन का आयोजन किया है। और मुझे तो बोलने का मौका दिया, शायद मैं इस योग्य नहीं हूँ कि इतने सम्मानित मंच के सामने अपने विचार रखूंगा। मैं तो सिर्फ आपको अपनी शुभकामनाएं, अपनी बधाई, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आपके बीच में आया हूँ। साथियों, बहुत सारी अभी बात महाराज जी कह रहे थे, हालांकि बात काटने का साहस तो मेरे में नहीं है और मैं वो चाहूँगा भी नहीं कि मैं आपकी बात को काटने का साहस करूँ। लेकिन आप सबसे इतना निवेदन है कि 2014 के बाद में जो इस देश में परिवर्तन आया है, निश्चित रूप से आप मानिए, यदि आज जो नेताओं की परिभाषा है, आज तो बहुत हद तक बदलने का प्रयास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे वो देश में केंद्र में अपनी भाजपा की सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, या आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की प्रदेश में सरकार हो, आप निश्चित जान लीजिए जो नेताओं का एक चरण है वो बदलने का प्रयास, क्योंकि हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करने के लिए या सत्ता प्राप्ति के लिए यहाँ पर नहीं आई है। समाज में कैसे परिवर्तन होगा, समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को कैसे लाभ मिले और उसको उठाने का प्रयास। आज पिछले 10 सालों में 13.5 करोड़ गरीब जनता को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का जो प्रयास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसके लिए वो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई की बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप सब लोग लगातार समाज की सेवा में, ठीक है, आप व्यापारी हैं, आप धनार्जन के लिए अपना काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज सेवा का भाव, समाज को कैसे सेवा का भाव मिले, आपके अंदर रहता है। और आप लगातार, क्योंकि अभी जिक्र हो रहा था, कोविड का भी जिक्र हुआ, आप लोगों ने, हम सब लोगों ने समाज की जो सेवा की है, निश्चित रूप से आप उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाओं के पात्र हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये व्यापारी महाकुंभ रखा है, हालांकि कुंभ का आयोजन तो उस जगह हो रहा है जहाँ पर अमृत की बूंदें फैली हों, लेकिन मुझे लगता है कि आज इस महाकुंभ में जो भी मंथन होगा और जो भी यहाँ से अमृत यहाँ से निकलेगा, निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते, एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके श्री चरणों में जितना संत बंद है, आग्रह करना चाहता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए जो भी यहाँ से मंथन निकलेगा, मैं प्रदेश सरकार तक, प्रदेश तक जरूर को पहुँचाने का प्रयास करूंगा। जो भी आपकी मांगे होंगी वो वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार पुनः आप सबको बधाई, संजीव भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आपके लिए 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगा, आप बहुत अच्छे बोलते हैं। लीग पर वे चले जिनके चरण दुर्बल हो रहे हैं, लीग पर वो चले जिनके चरण दुर्बल हो रहे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने वो अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, ऐसे संजीव भाई जो लगातार गिरते हैं और फिर उठते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं, और ऊंचाई भी उनकी दुगनी होती है। तो ऐसे संजीव भाई को पुनः शुभकामनाएं और बधाई के साथ में एक बार पुनः नमन, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप निश्चित तौर पर आज इस सभा में आप ही एक वो व्यक्ति हैं, वैसे तो यहाँ सभी सरकारें जिनके सामने नतमस्तक होती हैं वो बैठे हैं, लेकिन एक हमारी आवाज़ को सीधे ले जाने का काम आप ही कर सकते हैं। हमारी व्यापारी आयोग बनाने की मांग आप सरकार तक रखें, निश्चित तौर पर उससे व्यापारियों का और सरकार का और यहाँ के जनमानस का, आने वाले पर्यटकों का, यात्रियों का, धार्मिक श्रद्धालुओं का उससे लाभ होगा। हम पूरा आपको एक देंगे, चिट्ठी आपको भी लिख के देंगे। अब साथियों, इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए जिन्होंने, मैंने पहले भी कहा था, आज भव्य राम मंदिर का शिलान्यास, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है और उसकी तारीखों से लेकर और तमाम चीजें जो पूछी जा रही है, बताई जा रही हैं, ऐसे हमारे संत आदरणीय महेंद्र रविंद्र पुरी जी महाराज जो कि कथा परिषद के अध्यक्ष भी हैं, उनको लेकर के जितना मैं लगातार 20-25 सालों से उनके पास जाता रहा हूँ, एक आध बार एक कैबिनेट मंत्री के साथ भी पूर्व में गया, लेकिन उनका जो स्मरण शक्ति है, मुझे लगता था कि गुरुजी तो मुझे पहचानते नहीं होंगे, गुरुजी तो मुझे जानते ही नहीं होंगे, मैं किसी के साथ गया और नहीं पहचानते होंगे, लेकिन गुरुजी ने
बीच लोगों से कुछ वर्ष पूर्व जब मुझे वो आवाज नाम लेकर बुलाया तो मुझे लगता है कि इस देश में अगर कोई सही मार्ग पर ले जा सकता है, अगर कोई भीड़ के बीच में से आपको पहचान सकता है, और जैसा कहा जाता है कि आसमान में भी छेद हो सकता है, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो, तो ऐसा कोई अगर मार्ग आपको दिखा सकता है तो वो केवल और केवल संत चरण है, संतों का आशीर्वाद है, संतों का मार्गदर्शन है, जिन्होंने देश और दुनिया को, वो कहावत है कि इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना अगर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। ये वो भारत की धरती है साथियों। मैं गुरु जी को आमंत्रित करूं उससे पहले एक बार गुरु जी के लिए, इनके तेज तपस्या के लिए दो शब्द कहूंगा जो संसद में भी कहे गए थे। भारत माता को नमन करे बिना इस देश में कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। तो मैं कहूंगा कि अगर भारत माता को नमन देश के आंदोलनकारी करते हैं, देश के राजनेता करते हैं, देश के संत करते हैं, तो हम भी वो लोग हैं गुरुजी कि जो धरती है, इस धरती को हम जितना प्यार करते हैं, जितना प्रेम करते हैं, जितना स्नेह करते हैं, अगर उसी में हम लोगों को ना जोड़ा जाए, व्यापारी वर्ग को ना जोड़ा जाए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस देश की कल्पना भी अधूरी रह जाती है। इस देश का नाम जो हिंदुस्तान पड़ा, तो कहां से पड़ा गुरुजी को तो बहुत ज्ञान है। सिंधु नदी से आने जाने वाले का सिस्टम था, और आने जाने वाले कौन थे? वो केवल व्यापारी थे जो सिंधु नदी से माल लेकर आते जाते थे। तो चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बालिका देवी की प्रतिमा, और बच्चा बच्चा श्री राम है, बच्चा बच्चा श्री राम है। गुरु जी रविंद्र जी महाराज, जोरदार तालियों से साथियों एक बार गुरु जी परम पवित्र चेतन ज्योति आश्रम के स्कूल के सभागार में आयोजित व्यापारी महाकुंभ इस आश्रम के अधिष्ठाता संचालक परम श्री स्वामी ऋषि स्वामी जी महाराज जिनके पावन सानिध्य में आप और हम सब लोग यहाँ लगभग 2-2.5 घंटे से मंथन कर रहे हैं। पंचासीन पूजनीय बाबा ड्यूटी जी, पूजनीय महामंडलेश्वर प्रभुराम जी महाराज, महामंडलेश्वर कृष्ण प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष भाई संदीप जी, और इस सारे आयोजन को जिनके संयोजन में सफल बनाया जा रहा है भाई संजीव चौधरी जी, सभी व्यापारी बंधु बहनों। हरिद्वार में 2-3 व्यापारी हैं। सबसे बड़ा व्यापारी है बाबा, दूसरा व्यापारी है ब्राह्मण, और तीसरा व्यापारी है बनिया। तुम तीनों अगर एक हो जाए, सरकार की कोई ताकत ही नहीं, जो तुम चाहो ना। यानी 100 ब्राह्मण 1 बनिया, और 100 बनिया और 1 बाबा, 100 दुकानदार और 1 साधु, सीधी भाषा में कर सकते। तो हमारे जो हित जुड़े हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम में यूनिटी नहीं है तो हम कितना ही भाषण देते रहें, कितने ही हम एक दूसरे को माला पहनाते रहें, कुछ नहीं होगा। यूनियन स्ट्रेंथ, एकता में ताकत है। और हरिद्वार का सारा व्यापार व्यवहार, धार्मिक संपदा, जो भी दुकान मकान है यहाँ, कल मान लो टीरी डैम टूट जाए, क्या बचेगा? एक छल्ला नहीं बचेगा हरिद्वार इसी के। तो आप लोगों की जो मांग है व्यापारी आयोग की, देश की आज़ादी में भी व्यापारियों ने भूमिका निभाई है। लाला लाजपत राय जी का नाम सुना होगा आपने। वो एक बहुत बड़े व्यापारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको फांसी पर चढ़ाया गया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। और जो एक पहले उल्लेख किया गया भामाशाह का, महाराणा प्रताप ने युद्ध जब प्रारंभ किया तो धन की आवश्यकता पड़ी। तो भामाशाह जो थे वो एक जैनी महाजन थे। उन्होंने एक शर्त रखी थी, ये राणकपुर में एक मंदिर है, आज भी वहाँ बना हुआ, कि इस मंदिर का कुछ भाग आप हमें दे दीजिए, और मेरे राज्य में जितने भी संस्थान हैं, मैं स्वयं और मेरे साथ जुड़े हुए सारे व्यापारी अपना सारा धन आपके राजकोष में दान देंगे। तो ये आज की बात नहीं है, बड़े बड़े महापुरुष आज हमारे यहाँ
बद्रीनाथ से लेकर और कन्याकुमारी तक मैं घूमा, हर जगह बिरला के धर्मशाला और मंदिर बने हुए। वो किसकी कृपा है? एक संत का आशीर्वाद बिरला परिवार पर है और उसका वचन रहा है कि जब तक मेरा आशीर्वाद तुम पर रहेगा, जब तक तुम हमेशा जो भी धन उपार्जन करते हो उसमें से कुछ अंश प्रतिवर्ष दान करते रहोगे। तो व्यापारी खाली बैठे रहें, दान पूज कुछ करोगे, व्यापार चलेगा कहाँ से? कहीं न कहीं कोरोना आ जाएगा, तो GST वाले आ जाएंगे, नहीं तो ये नेता आ जाएंगे। संजय भी बड़ा लंबा छोटा भाषण दे रहा था, वो भी तो नेता ही है, आखिर है तो नेता ही, लेकिन वो पहले व्यापारी। तो आज अगर व्यापारियों की कोई जात नहीं होती है। वाणिज्य व्यवसाय शास्त्रों में कहा गया है ये वैश्य का अधिकार है, समाज की रक्षा करना क्षत्रिय का अधिकार है, सारे समाज को ज्ञान देना, विद्या पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना ब्राह्मण का अधिकार है, और सबकी सेवा करना सेवक का अधिकार है। एक दूसरे के चारों अंग हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहूँगा कि व्यापारी आयोग की जो मांग बार बार संजीव भाई उठा रहे हैं, इसका सीधा एक ड्राफ्ट बनाओ। और पिछले दिनों हमारे यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री से बड़ा व्यापारी तो कोई है ही नहीं देश में। आज उन्होंने मुसलमानों के देशों में जाकर मंदिर बनवा दिए, इतना बड़ा व्यापार करवा दिया, और कौन व्यापारी हुआ? उनको बुला करके भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देहरादून में बहुत बड़ा आयोजन अभी करवाया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो भाजपा की सरकार के ऊपर तो पहले ठप्पा था, बनिए ब्राह्मण और बनियों की सरकार है। बाबा, मैंने 3 शब्द कहा, बाबा, बनिया और ब्राह्मण, ये मुख्य 3 ही लोग हैं हरिद्वार के व्यापार की रीढ़ है। और आप लोगों में यूनिटी होनी चाहिए। जब भी कोई आयोजन हो संतों का, आप लोग उसमें आओ। जब भी आपका कोई आयोजन हो, संत आपके उसमें आएंगे। हम जब बैठेंगे एक दूसरे के पास, एक दूसरे की वार्तालाप होगा, आदान प्रदान होगा, सुख दुख में साथी रहेंगे। नहीं तो यहाँ नोचने वालों की भरमार है। जो लोग व्यापार की नीति को जानते हैं, उनकी सवेरे उठते एक ही नीति रहती है, किस व्यापारी के ऊपर कैसे हमको एक्शन लेना है। अगर आपने अब एक तो सबसे बड़ी समस्या हरिद्वार में जो मैंने अनुभव किया है, कई व्यापार मंडल बने हुए हैं, 10 व्यापार मंडल हो, 20 हो, कोई आपत्ति नहीं है। हमारी विचारधारा में मतभेद हो सकता है, लेकिन लक्ष्य सबका एक होना चाहिए। तो कभी कभी जितने मंडल हैं उसके कुछ चुनिंदा अधिकारी बैठ करके आपसी समन्वय बना करके उसको आगे बढ़ावा, क्योंकि आपकी यूनिटी अगर होगी तो आपकी जीत होगी। और ये व्यापारी आयोग कोई बड़ा विषय नहीं, एक 10 सेकंड का काम है। ये बन क्यों नहीं रहा, इसके पीछे आप नहीं जा रहे हो, क्योंकि 4 व्यापारी आयोग बना नहीं सकती सरकार, एक ही बनाएगी। अब यहाँ जितने व्यापार मंडल है उसमें बीजेपी के 3-4 व्यापार मंडल है, कांग्रेस के 3-4 व्यापार मंडल है। और हम लोग तो ना भाजपा में है, ना कांग्रेस में, ना समाजवादी पार्टी में, ना जनता दल में, ना कम्युनिस्ट में, साधु हमारे सारे दल के लोग हमारे, क्योंकि नेताओं के ऊपर से भरोसा जनता का उठ चुका है। आज जो नेता गाली दे रहे हैं भाजपा को, आज सुबोध उनियाल क्या है, बीजेपी की सरकार मंत्री है कि नहीं? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो एक ही दल है, बाबा दल। ये दल ऐसा है जो कभी भंग नहीं होता है, ये आजीवन पद है हमारा, हम दल बदल नहीं सकते। तो ये भैया आप लोग व्यापारी हो, एक ही बात पर कायम रहो। आपको ना कांग्रेस से मतलब है, ना भाजपा से, ना समाजवादी पार्टी से, आपको मतलब है व्यापारियों के हितों से। वोट देना, पार्टी का समर्थन करना वो अपना निजी अधिकार है आपका, लेकिन व्यापार एक ऐसा विषय है जिसमें आपके अंदर यूनिटी होनी चाहिए। और उस यूनिटी के आधार पर जब भी कोई समस्या आपकी आएगी, उसमें सारा सहयोग साधु समाज की तरफ से आपको रहेगा। पहले भी रहा है, आज भी और आगे भी रहेगा। लड़ने और लड़ाने की जब बात आएगी, 2 मिनट लगेगा, अभी सारा रोड जाम हो जाएगा। व्यापार भी हम लोग बंद करेंगे, हमारा नुकसान होगा, लेकिन उसमें जनता को परेशानी होगी। समाज के हम अंग हैं, समाज के किसी भी भाग को परेशानी हो उसमें हमको दोष लगता है, लेकिन सरकार को चेतन करने के लिए बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, थोड़ा बहुत नाटक करना पड़ता है। खाली भाषण देने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों ने यहाँ बहुत बार कई इस प्रकार के आंदोलन करे हरिद्वार में कुछ चीज़ों को मनवाने के लिए, तो इसलिए आज के समय में इसकी आवश्यकता है। और जो व्यापार आयोग की आपकी मांग है, मैंने पहले भी एक बार हमको ज्वालापुर में कहीं संजीव भाई ने बुलाया था आपका शपथ लेने का, उस समय भी मैंने कहा था कि जब आप उसका ड्राफ्टिंग करेंगे, आप अगर कहेंगे तो हम उसमें हस्ताक्षर भी करेंगे, साधु समाज की मोहर भी लगा कर देंगे, लेटर पैड पर लिख के देंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट फेस टू फेस आपके सामने कह देंगे। जिसको जो बोलना होगा जिस भाषा में, उसको उसी भाषा में समझा देंगे। पूरा समर्थन है। और हमारे पूर्व वक्ताओं ने संतों ने आपको खूब आशीर्वाद दिया, महाराज जी ने कहा पूरा सहयोग है। महाराज देवता बैठे हैं, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन योगी जी हैं, योगी जी महाराज, योगी जी महाराज। तो जो कई बार बोलने वालों का तब काम कम करता है, जो मौन रहते हैं उनका तब ज़्यादा काम करता है। तो इनका भी आशीर्वाद आपको मिल रहा है। उन्हें एक बार सारे व्यापारी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामना। जनता परिवर्तन की ओर ले जा रही है, संसार में नए उनका सूत्रपात हो रहा है।
अपने आप को समझो पहले, आपने तो सारा व्यापार बंद हो जाएगा तुम्हारा। जिस प्रकार से फ्लाईओवर बन रहे हैं ना, 1 मिनट ये सुन लो, ये फ्लाईओवर जिस ढंग से बन रहे हैं, अगर आपस में लड़ते रहे कुछ नहीं दिखेगा, ये ध्यान रखना। मैं ये संकेत में समझा रहा हूँ। हरिद्वार में बाहर से रिंग रोड बन रहा है, ये फ्लाईओवर जो बना दिया, जो गाड़ी चलेगी ज्वालापुर से ऋषिकेश रुकेगी, तुम यहाँ इतने में समझ लेना। मैं चित्रवाद की और उस बात की बात नहीं, लेकिन हरिद्वार तभी जीवित रहेगा जब हरिद्वार में एकता रहेगी समाज के सभी विभागों में। मैं ना हिंदू का पक्ष लेता हूँ ना मुसलमान का। आप मुसलमानों की अगर बात करेंगे, हरिद्वार के 4 तो 6 लाख मुसलमान हैं, उनको समुद्र में डालेंगे। विरोध करने का अपना एक प्लेटफॉर्म है। हमारी धार्मिक मान्यता और परंपराओं का हस्तक्षेप नहीं हो, ये प्रतिबंध लगना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन हरिद्वार में जितने आश्रम हैं, मठ है, मंदिर है, जितने व्यापारिक प्रतिष्ठान है, सारे जितने काम हैं 80-90% जो काम है ना, तो बिजली के, लोहे के, सीमेंट के, बजरी के कौन करता है? तो समाज में ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहिए जिससे विद्वेष हो, चिंतन हो। व्यापारी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, व्यापार करना। शास्त्रों में कहा गया दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, दशांश ब्राह्मण भोजन। हम लोगों का तो भाषण देना काम है, क्योंकि हम लोग तो बचपन से यही काम कर रहे हैं। मैं भी विशुद्ध में रहा हूँ 6 साल, खूब उग्रवादी भाषण हमने दिए। लेकिन जैसे जैसे हमारी चेतना वापस आती है, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, तो समाज की परिस्थिति को हम देखते हैं, समझ आती है कई जगह हम गलत थे। तो हमारा अपना मूल्यांकन, आत्म अवलोकन करना आवश्यक है आप लोगों के लिए। अगर आप में यूनिटी रहेगी, व्यापारी आयोग तो परसों की घोषणा मैं करवा दूँगा, उनकी बड़ी बात है। बहुत उनके पास रिपोर्ट ये है कि हरिद्वार में 30 व्यापार मंडल है, कौन से व्यापार मंडल को हम माने? आप लोग बुरा लगेगा मेरी बातें है कि नहीं है? बिल्कुल। तो आपके 10 मंडल है, सबकी एक बार 2-2 जनरल पदाधिकारी बैठ के एक बार मीटिंग करवा और एक यूनिटी बनाओ। क्योंकि व्यक्तिगत ईगो सबका है, वो समाज में जहाँ भी मनुष्य रहता है, सबके जानवरों में भी है, साधु समाज में भी है। हम लोग जाते हैं स्टेज पे बैठने के लिए, बाबा को कुर्सी लेके बैठ जाते हैं, उस सोचता मैं आगे बैठूँ, ये मानवीय स्वभाव है। लेकिन जब हम इन चीज़ों से ऊपर उठेंगे, मैं बड़ा और ये छोटा, तब हम इस समाज की सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आपका ये जो अधिकार है उसको छोड़ो मत। साम दाम दंड में जिस रीति से प्राप्त हो उसके लिए तैयार रहो। खाली वहाँ दुकान पर बैठे रहोगे, हमारा व्यापारी आयोग बन जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। उसके लिए कुछ हलचल करनी पड़ेगी। संदीप भाई तो बड़े आंदोलन किए हैं। तो अब ये संजीव भाई और ये संदीप भाई यहाँ के अध्यक्ष हैं, दोनों ने बोल दिया है। अगर एक सरकार का प्रतिनिधि है, पार्टी का प्रतिनिधि है, ये भी पार्टी का ही प्रतिनिधि है। हम लोग तो लेबल लगा देते हैं, यहाँ आके बोले कांग्रेसियों का आश्रम है, बहन जी कांग्रेसी है। बीजेपी वाले कहते हैं बोले बहन जी तो बीजेपी की है। ये एक राजनीतिक यहाँ पर ऐसा मतलब जिसको कहते हैं समाज में प्रदूषण है। जैसे महाराज जी ने कहा, यहाँ ही हमारी पार्टी के कुछ नेता या विधायक या सांसद जो भी बने, हम ही लोगों ने उनको बनाया, हमको उसमें नहीं जाना। हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, व्यापारी। एक ही जाति है हमारा, व्यापारी, किसी जाति का, किसी समाज का, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जब समाज में, किसी भी समाज में एकता हुई है। भारत में, राजस्थान में गुजरों की जनसंख्या 7% है। 2.5 महीने तक उन्होंने पूरा उत्तर भारत और दक्षिण भारत का रेलवे कनेक्टिविटी बंद कर दिया था। उनकी स्त्रियां जो है ना ट्रॉली में रोटी बनाना ले जाती थी, सारी रेलवे लाइन, सारे रोड जाम कर दिए थे। और जो मांगे थी सरकार को माननी पड़ी, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। तो बिना संघर्ष के जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता है। और आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। साधु समाज का आपके साथ समर्थन था और है और रहेगा, पूरा आशीर्वाद है। भगवान हम लोग चाहते हैं सभी व्यापारी आयोग का गठन हो। उत्तराखंड में आपको दायित्व देने का एक नया अभियान चल रहा, हो सकता है इसी घोषणाओं के बीच में व्यापारी आयोग का गठन हो जाए। बहुत शुभकामना। संजीव भाई के लिए बहुत बहुत बधाई। सभी व्यापारी बंधुओं को हम लोगों को बुला करके संतों ने आपको यहाँ आप लोगों की भावना के आधार पर हमारा सम्मान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, शुक्रिया। धन्यवाद महाराज जी। और महाराज जी मैं एक बात आज यहाँ कहना चाहता हूँ, इसे देखोगे क्या? नहीं भाई, जलाओ। मैं एक बात आज यहाँ कहना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा विषय कहा कि कोई भी द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए और हम केवल राष्ट्रभक्त लोग हैं और ये देश सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की कामना से चलता है। लेकिन आज मैं व्यक्तिगत में एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ। माँ गंगा के तट पर खड़ा होकर आज यहाँ कसम खाता हूँ, आज आदरणीय रविंद्रपुरी जी महाराज, आज बाबा हटियोगी जी, आज महाराज प्रबोधानंद जी महाराज, आज हमारे रुपेंद्र प्रकाश जी, आज हमारे आदरणीय ऋषिश्वरानंद जी, हमारे योगी जी,
जितना मुझसे होगा भारत माता की सेवा करूंगा, क्योंकि हम लोग तो कहते हैं कि तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई ध्यान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आदरणीय संतों को 25-30 साल से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और आज मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इतना भव्य आयोजन यहाँ हो जाएगा। हमारी आपकी तो गिनती समाज के एक छोटे से टुकड़े में हो सकती है। राष्ट्रीय संत यहाँ पर बैठे हैं, व्यापार मंडल का इतना बड़ा आयोजन नहीं था, केवल प्रतिनिधियों की सभा थी। उस प्रतिनिधियों की सभा में आप सब ने अपने चरण डाले। मैं आप सबका जीवन भर महाराज जी दिल से कह रहा हूं कि आपने जो ऋणी मुझे आज बनाया, वैसे तो मैं पहले से था, आज मैं जो हूं जिस योग्य हूं वो भी आपके आशीर्वाद से हूं। मुझे किसी का दिया हुआ कुछ नहीं है। मैंने 4 लोग खड़े, गोयल साहब हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, भाजपा ने भी बड़ा प्यार दिया, भाजपा के नेताओं ने भी बड़ा प्यार दिया, इस शहर के लोगों ने भी प्यार दिया, इस शहर के व्यापारियों ने भी प्यार दिया, शिवालिक नगर की जनता ने भी बहुत प्यार दिया। लेकिन उस योग्य में बनाकर जब इन संतों ने मुझे आशीर्वाद और प्यार और मेरा मार्गदर्शन किया, तो मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूं। और सभा की समाप्ति के लिए उससे पहले सभी को कहूंगा, सभी के लिए प्रसाद की उचित व्यवस्था यहाँ भोजन की गई है। हमारा एक और सूचना आप सभी को दे रहे हैं, विधिवत भी देंगे, कि हमारे अवधूत मंडल आश्रम में आदरणीय हमारे जो पूर्व में गुरुजी रहे हैं, उनका एक कार्यक्रम गुरुजी ने, रुपेंद्र प्रकाश जी ने रखा है। वो 31 जनवरी को प्रारंभ होगा और 5 तारीख तक वो चलेगा। हनुमान जी की, वैसे तो 31 दिसंबर को शुरू होगा और 5 जनवरी तक चलेगा। हनुमान कथा का आयोजन है। और मैं एक दिन रविंद्रपुरी जी महाराज जी से पूछ रहा था कि कहा जाता है कि हनुमान जी भी जागते, तो वो क्या सच्चाई है? तो उन्होंने फिर मेरा मार्गदर्शन किया। और मैं संतों की, ईश्वर की कोई जाति नहीं होती और क्रांतिकारियों की कोई जाति नहीं होती, देशभक्तों की। तो आप सभी 31 तारीख को और प्रत्येक दिन 5 तारीख तक, और 5 तारीख को वहाँ पूर्णाहुति और संत सम्मेलन है, आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। एक बार विशेश्वरानंद जी महाराज जी के लिए जोरदार तालियों से हमने यहाँ उपचुनाव भी इसी आश्रम में कराए। लगातार हमारे लिए नित्य प्रतिदिन तन मन धन से हमारे कुछ प्रतिनिधि भी रुके हुए हैं आश्रम में, सभी को आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं। आदरणीय विशेश्वरानंद जी महाराज हमारे भीड़वाली व्यापार मंडल के अध्यक्ष थोड़ा देर से आए, परवीन उपाध्याय जी, कार्ड में भी उनका नाम गलत छप गया था, परवीन उपाध्याय जी हो गया था, उनका भी, उनकी टीम का यहाँ अभिनंदन स्वागत है। आदरणीय विशेश्वरानंद जी महाराज इस पूरे कार्यक्रम की समाप्ति के लिए अपने आशीर्वचन देंगे। आदरणीय महाराज जी। वो पुष्पम मंदिर में व्यापारी महाकुंभ मेले के आज मुख्य अतिथियों के रूप में मंचस्थ विराजमान परम पूज्य, उनका ओजस्वी और तेजस्वी भाषण उद्बोधन अभी हम सब लोगों ने सुना। ऐसे हमारे अखाड़ा, राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव परम पूज्य श्री महेंद्र रविंद्रपुरी जी महाराज, उनके साथ ही परम पूज्य बाबा हट्टी योगी जी महाराज, परम पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी महाराज और महामंडलेश्वर परम पूज्य रुपेंद्र प्रकाश जी महाराज, योगी जी महाराज और जिला अध्यक्ष के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष हमारे संदीप गोयल जी, हमारे अनिल अरोड़ा जी, तेज प्रकाश साहू जी, जो व्यापार मंडल को मैं समझता हूँ कि हरिद्वार में जनक के रूप में रहे, शुरू से ही इन्होंने अपना व्यापार मंडल प्रारंभ किया। मैं उसका साक्षी हूँ, मैं इसलिए विशेष रूप से कह सकता हूँ। और सुदीप सोत्री जी, आदेश मारवाड़ी जी, जिनके आज का प्रसाद की जिनकी सेवा है वो मारवाड़ी जी का, और इसका पूरा संयोजक हरविंदर सिंह जी जो जालापुर व्यापार मंडल के हैं, और सभी मेरे
मेरे अपने बंधु व्यापार भाई, जैसे कि आयोग की मांग हो रही है, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड से आवाज़ जाएगी दिल्ली केंद्र तक, और जब ये सार्थक होगी तो भारत में प्रतिनिधित्व करने के लिए, चुनाव के लिए, जैसे अभी बोल रहे थे मुझे टिकट मिले ना मिले, आने वाला एक समय ऐसा होगा कि जब हमारा ये आयोग बनकर तैयार होगा तो इसमें से भी निश्चित रूप से कोटे से टिकट दिए जाएंगे और आपका पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर प्रतिनिधित्व होगा, निश्चित रूप से होगा। मैं ये मंगल कामना करता हूँ, क्योंकि सभी चीज़ों पर विशेष प्रकाश पूज्य महाराज श्री जी ने, सभी लोगों ने डाल दिया। इस आयोग के लिए जो भी प्रयास होगा, यहाँ अध्यक्ष जी बैठे हैं और सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में, और यहाँ संजय गुप्ता जी भी कह के गए हैं, और बाकी परम पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज तो सक्षम है कि जिस दिन भी आप पत्र लेके जाएंगे वो पत्र के ऊपर आयोग की मोहर ही लग कर आएगी, ऐसी मेरी मंगल कामना है। मैं इन शब्दों के साथ आप लोगों मैं सभी लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और जो भी कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सदैव। और हम लोग तो देवभूमि उत्तराखंड में आए हुए अतिथियों का हम सब लोग वो करते हैं, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों के लिए मंगल कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी बैठे हैं, सभी 2 मिनट बैठे हैं, 2 मिनट बस। संतजनों को पंकज सवैनी जी गुरुदेव की तरफ से वो दे रहे हैं, बस समाप्त हो गया। और मैं महाराज जी संजय महन जी से कहूंगा, पंडित अंशुल झा जी का, गुरु जी बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही जुझारू है, माल्यार्पण करें एक बार। स्वागत अंशुल झा जी का, आदरणीय स्नेहलता जी और संगीता बंसल जी, इनके स्वागत आशीर्वाद के लिए मैं आदरणीय संत जनों से कहूंगा कि वो हमारी दोनों नेत्रियां व्यापारी हितों में काम कर रही है, महिला होने के बाद व्यापार मंडल में अग्रणी होकर काम कर रही है, रविंद्र पुरी जी और सभी महाराज जी से कहूंगा आए, वो दोनों आ जाएं, दोनों का आशीर्वाद रूप पुष्प भेंट करेंगे। गुरु जी आ जाइए। और साथियों, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहूंगा, जो संजय महन जी ने अभी कही, रविंद्र पुरी जी और टीओडी जी के लिए टिकट ना मिले इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ये भावनाओं में बहते बहते क्या क्या होगा, अगर मिल जाए तो भी लड़ाई लड़ूंगा, नहीं मिलेगा तो भी लड़ूंगा। तो आप सभी इसी रूप का आशीर्वाद देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सभी पीछे हॉल में भोजन की व्यवस्था हो गई, भैरव सेना आगे आ जाए और संतों के साथ आगे खड़े होकर एक बार सभी फोटो खिंचवाएंगे भैरव सेना के साथ ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला बटन जरूर दबाएं।